आज हमने बात करने वाले हैं मैनेजमेंट ऑफ आई ट्यूमर। ओके, आई ट्यूमर का मैनेजमेंट। सो लास्ट क्लास में हमने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखा था एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ आई ट्यूमर देखा था एंड इससे पहला का वीडियो में डेफिनेशन देखा था, किस तरीके से कौन सा टाइप्स का आई ट्यूमर होता है वो देखा था। सो आज हम मैनेजमेंट के बारे में देखना है। सो मैनेजमेंट ऑफ आई ट्यूमर, ट्यूमर जो भी ट्यूमर है, हम the tumor it indicates the cancer treatment mainly the mainly cancer treatment includes the surgical procedures play an important role in relieving from the tumor cells. Okay, tumor cells से रिलीव होने के लिए सर्जरी कंपलसरी करना ही है. So surgical procedure depends upon the type of tumor and which structure is involved by the tumor. कौन सा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है और कौन सा टाइप का ट्यूमर है, आइदर मैलिग्नेंट है या बिनाइन है. ओके, रेडिएशन थेरेपी देना है क्या कीमोथेरेपी देना है, सर्जिकल मैनेजमेंट ठीक लगता है. सो इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द ट्यूमर एंड स्ट्रक्चर इन्वॉल्व बाय द ट्यूमर. ओके, एंड साइज ऑफ द ट्यूमर साइज कितना है, कौन सा टाइप का है और कौन सा ऑर्गन्स को, इसके ऊपर डिपेंड होता है आई ट्यूमर. सो द नॉर्मली in eye tumors the normal surgical procedure is the surgical procedure includes iridectomy. The first surgical procedure is iridectomy. Okay, iridectomy. Okay, iridectomy. Okay, iridectomy means this is a iridectomy. Iridium means iris. Okay, iris ectomy means surgical removal. Okay, iridectomy means it is a surgical removal of the part of the iris which contains melanocytes that have not spread to the other structure. मतलब आइरिस में अगर आइरिस में ट्यूमर है, अगर वो आइरिस का मेलनोसाइट्स में ट्यूमर है, अगर वो आइरिस के अलावा दूसरा ऑर्गन में कोई स्प्रेड हुआ नहीं है, उस टाइम पे सिर्फ इरिडेक्टोमी करता है. इरिडेक्टोमी इट इज अ सर्जिकल रिमूवल ऑफ द आइरिस ऑफ द आइज. ओके, of the melanocytes of the iris which cannot or which does not spread to the surrounding structure of the eye. अगर सराउंडिंग स्ट्रक्चर का आइज का स्प्रेड नहीं हुआ तो आइरिस को सर्जिकल रिमूव करना जरूरी है. ओके, दिस इज द फर्स्ट सर्जिकल प्रोसीजर. नेक्स्ट इरिडो. ओके, नेक्स्ट सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं. ओके, आइरिस साथ में. ओके, ट्रेबेकुलर मेशवर्क. ओके, इरिडो Trabeculotomy. Okay, iridotrabeculotomy. Okay, trabeculotomy. What is trabecular meshwork? हमने आइज स्ट्रक्चर ग्लूकोमा एंड ग्लूकोमा का टाइम बोला था. ट्रेबेकुलर मेशवर्क which is situated supportive structure of the forehead, ciliary body and cornea. Okay, cornea and iris को सपोर्टिव स्ट्रक्चर है ट्रेबेकुलर मेशवर्क. ओके, दिस हेल्प्स टू ट्रेबेकुलर मेशवर्क हेल्प्स टू ड्रेनेज ऑफ एक्वियस फ्लूइड फ्रॉम एंटीरियर चेंबर्स. ओके, एंटीरियर चेंबर से एक्वियस फ्लूइड को ड्रेन करने में मदद करता है. अगर ट्यूमर आइरिस के साथ साथ में ट्रेबेकुलर मेशवर्क को भी स्प्रेड हो गए तो इस टाइम क्या करना है, दोनों रिमूव करना है. ओके, इट इज अ सर्जिकल रिमूवल ऑफ द आइरिस. इट इज अ सर्जिकल रिमूवल ऑफ द आइरिस एंड पार्ट ऑफ the okay trabecular meshwork. Okay, meshwork which involved by the tumor से अगर trabecular meshwork and iris दोनों इन्वॉल्व है उस टाइम क्या करना है, जो सर्जिकल रिमूवल ऑफ द आइरिस एंड पार्ट ऑफ द trabecular meshwork ऑफ द मेलनोसाइट्स. ओके, इसमें जो मेलनोसाइट्स होता है वो मेलनोसाइट्स को रिमूव करना है. ओके, जो मेलनोसाइट्स को रिमूव करना मतलब क्या है, आइरिस साथ में ट्रेबेकुलर मेशवर्क को भी रिमूव करना है. दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड एज इरिडो trabeculectomy. Okay, after surgical procedure radiation therapy is essential. Radiation therapy is compulsory for all surgical procedures because radiation therapy that kills the remaining cancer cells, means that inhibit the genetic material, means nucleus जो डिवाइड होते रहते हैं वो डिवाइड होने का चांसेस को कम करते हैं रेडिएशन थेरेपी. सो रेडिएशन आफ्टर एवरी सर्जिकल प्रोसीजर रेडिएशन थेरेपी इज एसेंशियल. सो ये याद रख लीजिए. इसके बाद में इरिडो साइक्लोक्टोमी. इरिडो साइक्लोक्टोमी मतलब इट इज अ सर्जिकल रिमूवल ऑफ द आइरिस एंड साइक्लोक्टोमी मींस ciliary body.
ciliary body and iris. Iris and ciliary body को, ciliary body क्या है? Ciliary body is the, it is richest blood supply. Blood supply ज़्यादा रहता है ciliary body में, means ciliary body having the blood vessels, that is a part between the height of the eye and the cornea. Cornea and white of the eye का रेटिना एंड व्हाइट ऑफ द आई के बीच में जो स्ट्रक्चर होता है ये सीलियर बॉडी है. ये सीलियर बॉडी का आइरिस को सर्जिकल रिमूव करने का इरिडोसाइक्लोक्टोमी बोलते हैं. इरिडोसाइक्लोक्टोमी, इट इज अ सर्जिकल रिमूवल ऑफ द सीलियर बॉडी. इट इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ द ट्यूमर सेल्स ऑफ द iris and ciliary body of the eyes. Okay, after surgical procedure radiation therapy is essential. Okay, next surgical procedure को होता है कोराइडेक्टोमी. कोराइडेक्टोमी, okay, कोराइडेक्टोमी मतलब it is a surgical removal of the choroid. Okay, choroid is a layers of the eyes का पार्ट है. okay, choroid को सर्जिकली रिमूव करने का कोराइडेक्टोमी बोलते हैं. okay, these are the common surgical procedure used in the eye tumor. So after every surgical procedure the radiation therapy is very essential. The radiation therapy because these radiations inhibit the proliferation. okay, proliferation को inhibit करते हैं, मतलब multiplication को inhibit करते हैं. that kills the cancer cells of the eyes में जो भी कैंसर सेल्स सर्जिकल प्रोसीजर के बाद अगर बचा हो तो वो भी किल करते हैं रेडिएशन थेरेपी. ओके, दीज आर द कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर यूज्ड इन द आई ट्यूमर. सो इसके बाद में हमने लास्टली अगर द ट्यूमर इज वेरी सीरियस, दैट इज द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, आइदर द थ्रेटनिंग कंडीशन ऑफ द आइज, टोटल आइज को थ्रेटनिंग है, और अगर हमने ट्यूमर इतना सर्जरी के बाद भी अफेक्ट कर रहा है. ओके, फिर ट्यूमर से अगर पेशेंट को लाइफ को दिक्कत है उसको उस टाइम पे एन्यूक्लिएशन करना है. एन्यूक्लिएशन मीन्स इट इज अ सर्जिकल रिमूवल ऑफ द होल आई. ओके, होल आई, आईज को पूरा आई रिमूव करना है. ओके, इट इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ द होल आई. एन्यूक्लिएशन इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द होल आई. आफ्टर दिस प्रोसीजर द सर्जन विल इम्प्लांट ए प्रोस्थेसिस. ओके, प्रोस्थेसिस डालते हैं, मीन्स दैट प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चर ऑफ द आइज. आइज का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, बट दैट कैनॉट एबल टू एबिलिटी टू प्रोड्यूस द विजन नहीं होता उसमें से. मीन्स अगर फॉर एग्जांपल एम्पुटेशन करने के बाद, अगर हाथ को पग को एम्पुटेशन करने के बाद हम जैसे प्रोस्थेसिस यूज करते हैं, ऐसे आइज रिमूव करना है, टोटल आइज रिमूव करने के बाद आइज प्रोस्थेसिस डालना है. उससे क्या होता है, दिखता नहीं है पेशेंट, पर क्या कर सकते हैं, वो स्ट्रक्चर को मेंटेन कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज द एन्यूक्लिएशन. एन्यूक्लिएशन प्रोसीजर इज वेरी डेंजरस प्रोसीजर बिकॉज in this procedure the surgeon will remove the whole or total eye of the patient, affected eye. एक पूरा आंख को निकाल देता है. सो निकालने के बाद एक प्रोस्थेसिस, आई स्ट्रक्चर का एक प्रोस्थेसिस इम्प्लांट करते हैं. इम्प्लांट करने के बाद पेशेंट को एक ऑर्गन मिलता है, पर ये विजन का एबिलिटी नहीं होता है. ओके, दिस इज द एन्यूक्लिएशन. ओके, नेक्स्ट रेडिएशन थेरेपी भी यूज करते हैं. मैं ऑलरेडी बोला था रेडिएशन थेरेपी इज वेरी एसेंशियल आफ्टर द ऑल सर्जिकल प्रोसीजर. रेडिएशन थेरेपी में मैं कैंसर टॉपिक में ऑलरेडी बोला था टेलीथेरेपी एंड ब्रेकीथेरेपी. ओके, टेलीथेरेपी एंड ब्रेकीथेरेपी, टू टाइप्स ऑफ रेडिएशन थेरेपी, टेलीथेरेपी एंड ब्रेकीथेरेपी. ओके, so what is teletherapy? Teletherapy means, okay, the radiations are used outside of the patient's body. patient body को outside से radiation therapy को देना है. मतलब radiations are certain rays are used from the patient's outside of the body. body का outside से rays को emit करना है patient को आंख में, so that kills the cancer cells. that is the teletherapy. brachytherapy means it is the implantation of the radioactive substances implanted into the eyes near the tumor site. tumor site कहाँ है, वहाँ पे ये नजदीक का पार्ट में रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को अंदर ही छोड़ देने का. ओके, सो वो क्या करते हैं, दैट emits the radiation. ओके, एंड
इट विल पुट अप टू 4 to 5 days, 4-5 दिन। ओके, एक रेडियो एक्टिव सीड्स आता है, रेडियो एक्टिव सीड्स मतलब सीड्स जो छोटा बीज जैसा आता है, वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है। वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को क्या करना है, अंदर ही छोड़ देने का है। ओके, सो फॉर एग्जांपल रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस आयोडीन 125 सीड, ये एक छोटा सा ऐसे सीड आता है। ओके, आयोडीन 125 सीड। Okay, this will implanted. Okay, this should be implanted into the near site of the tumor. So this will emit the radiation continuously up to 4 to 5 days. That should be kept inside the patient's eyes. Okay, so this should be handled carefully. Okay, what are the precautions should be taken during brachytherapy? What are the nurses' rule? Okay, how the care should be taken? This all regarding this brachytherapy. Okay, I was explained in cancer topic. So brachytherapy is a टेलीथेरेपी मीन्स एक्सटर्नली रेडिएशन यूज करना है। ब्रेकीथेरेपी में मतलब ब्रेकीथेरेपी में अंदर ही रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को अंदर ही छोड़ देने का पेशेंट का आंख में, बॉडी में। ओके, दिस इज द ब्रेकीथेरेपी। ओके, दीज आर द मेन मैनेजमेंट ऑफ द आई ट्यूमर। आई ट्यूमर का यही है मेन मैनेजमेंट। इसके अलावा भी थर्मोथेरापी करते हैं, थर्मोथेरापी भी करते हैं, इधर क्रायोथेरापी भी करते हैं। थर्मोथेरापी, क्रायोथेरापी, ट्रांसपिपुलरी थर्मोथेरापी बोलते हैं। ट्रांसपिपुलरी थर्मोथेरापी, ट्रांसपिपुलरी थर्मोथेरापी, इधर क्रायोथेरापी। ओके, थर्मो मीन्स हीट, क्रायो मीन्स फ्रीज, कोल्ड यूज करना है। मीन्स अगर स्मॉल ट्यूमर है, इफ द ट्यूमर साइज इज वेरी स्मॉल, ओके, ट्रांसपिपुलरी मतलब पिपुलरी से साइड में से, मतलब पिपुलरी का अंदर से, ओके, रेज यूज करना है। ओके, हीट यूज करना है, और हीट बाय यूजिंग हीट द ट्यूमर सेल्स इज श्रिंक्स और किल्स। ओके, हीट से ट्यूमर सेल्स को किल करना है, और ट्यूमर सेल्स क्या करते हैं, श्रिंक हो जाता है, मतलब वो बाद में वो फंक्शनलेस हो जाता है। उसको ट्रांसपिपुलरी थर्मोथेरेपी बोलते हैं। ट्रांसपिपुलरी थर्मोथेरेपी मीन्स बाय यूजिंग द हीट द स्मॉल masses of tumor cells is killed by the heat. Okay, then after that tumor cells is shrinks out. Okay, this is the thermotherapy. Okay, cryotherapy, next procedure is cryotherapy by using the nitrogen gas. So by using the liquid nitrogen, nitrogen gas नहीं, liquid nitrogen. By using the liquid nitrogen, okay, नाइट्रोजन का लिक्विड यूज करने से पूरा पार्ट क्या होता है, कोल्ड हो जाता है. ओके, सो पूरा पार्ट कोल्ड होने से द कोल्ड पार्ट दैट कॉजेस द ब्लड सप्लाई ऑफ दैट ट्यूमर सेल्स इज reduced, means blocked, then the tumor cells is shrinks out. ट्यूमर सेल्स अपना आप डेड हो जाता है, उसको हमने क्रायोथेरेपी बोलते हैं. क्रायोथेरेपी मतलब लिक्विड नाइट्रोजन यूज कर रहे हैं. लिक्विड नाइट्रोजन is admitted into the tumor's site, then tumor is shrink out due to the excessive cold that causes that reduces the blood supply of the tumor. Okay, then thermotherapy means transmucular thermotherapy by using the rays. Okay, that rays that kills the tumor cells, then tumor cells is shrinks out. Okay, this completes the eye tumor management. Okay, eye tumor का management इतना सारा है. Okay, eye tumor का management एक बार हम रिवाइव करते हैं. सबसे पहले क्या करते हैं, the management of eye tumor depends upon the size, okay, and part involved and type of tumor. Okay, the सबसे पहला इरिडियोटॉमी करते हैं, surgical removal of the iris. Okay, it is surgical removal of the melanocytes of the part of the iris. Okay, that does not spread to the other structures. अगर दूसरा स्ट्रक्चर को स्प्रेड नहीं हो तो इरिडियोटॉमी करना है सिंपली. अगर दूसरा पार्ट को स्प्रेड हुआ तो okay, Iridotrabeculectomy. Iridotrabeculectomy means it is a surgical removal of the iris as well as trabecular meshwork. Okay, trabecular meshwork is the supporting structure of the iris. Okay, इसके अलावा भी और iris and ciliary body भी सर्जिकली रिमूव करना होता है. उसको हमने क्या बोलते हैं, iridocyclectomy. Iridocyclectomy it is surgical removal of the iris and ciliary body. Okay, इसके अलावा भी अगर कोराइड को स्प्रेड हो गए तो कोराइडेक्टोमी कर सकते हैं. ओके, कोराइडेक्टोमी और आल सर्जिकल प्रोसीजर रेडिएशन थेरेपी इज कंपल्सरी यूज. ओके, देन आफ्टर अगर
that tumor is life threatening condition to the patient, then inoculation is the final procedure. Inoculation means it is a complete removal or whole removal of the patient's eyes. Okay, after procedure the surgeon will implant the prosthesis of the eyes that does not have the capable to vision. Okay, vision करने के capable नहीं होता, just like एक prosthesis है. Okay, इनोकुलेशन के बाद में रेडिएशन. रेडिएशन किस तरह से यूज करते हैं? एक टेलीथेरेपी, एक ब्रेकीथेरेपी. टेलीथेरेपी मींस बाय यूजिंग द एक्सटर्नल बीम ऑफ रेज the rays are emits into the patient's eyes that kills the tumor cells. Okay, brachytherapy implant a radioactive substances on the site of the near the tumor part. Okay, then that radioactive substances emits the rays that kills the tumor cells. For example, iodine 125 seed. Okay, that implanted into the patient's eyes up to 4 to 5 days. Okay, then care of that seed is very important. वो फ्रिक्वेंटली नहीं निकलने का इस तरीके से हम केयर लेना है. उसके बाद में ट्रांसपिकुलरी थर्मोथेरेपी. थर्मोथेरेपी मीन्स यूजिंग द हीट. Okay, that kills the tumor cells, then shrinks the tumor cells. Next, using the liquid nitrogen, the tumor part is freezed. Then that the freezed part that causes the blood supply to the tumor part is reduced. Then automatically the tumor part is shrinks out. Okay, this is regarding the eye tumor management. Okay, so this completes the eye disorders. The important for the examination purposes, glaucoma and conjunctiva. ये तो थोड़ा थोड़ा small topic आप लोग पढ़ लीजिए. Okay, eye tumor is important, glaucoma is important, and retinal detachment is important. Okay, in next class we will discuss regarding the female reproductive disorders. Okay, thank you very much.